हेलो ट्रेडर्स, ट्रेडिंग चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत हो। मैं डॉक्टर मजहर खान। आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही बेहतरीन आईटी कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। हम दोस्तों इसके फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स दोनों पर्सपेक्टिव से इसका एनालिसिस करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि क्या अभी भी इसके अंदर कोई अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है एक छोटी स्विंग्स की या इन्वेस्टिंग की। सारे पर्सपेक्टिव से इस पर बातें करेंगे। ये कंपनी दोस्तों इस वक्त 4000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है और कुछ ही महीनों पहले दोस्तों ये जो है 1500, 1200, 1300 के आसपास ट्रेड कर रहा था। शायद आप लोगों को अंदाजा हो गया होगा कि किस कंपनी के बारे में बात कर रहा हूं। चार्ट पर हम चलने वाले हैं और फंडामेंटल्स भी देखने वाले हैं, तो आपको कंपनी का नाम तो पता ही चल जाएगा। इससे पहले कि वीडियो शुरू करूं, मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, अगर आप बिगिनर से नए हैं तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए ताकि जब भी नए वीडियोस डालूं वो आप लोगों तक पहुंच सके दोस्तों। और मन में कोई सवाल है तो तुरंत पूछिए, क्योंकि आपके सवाल मैं पर्सनली रीड करता हूं और फ्राइडे के Q&A के अंदर जो है लेने की कोशिश करता हूं। फ्राइडे हम जो है क्वेश्चन एंड आंसर का सेशन करते हैं, उसके अंदर मैं इसको लेने की कोशिश करता हूं। एक अनाउंसमेंट ये है कि हमारा जो ज्वाइन बटन है वो तेजी से जो हमारे यूट्यूब के मेंबर्स बन रहे हैं, तो अगर आप भी कुछ सीखना चाहते हैं, इसके अंदर 8 वीडियोस पूरे हफ्ते में जो है पूरे महीने में मिलते हैं और जो है एक वीडियो हर हफ्ते जो इन्वेस्टिंग के पर्सपेक्टिव से डिस्कस होता है। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जाके आप ले सकते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं चार्ट पर और देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से जो है इसके अंदर हम इन्वेस्टिंग कर सकते हैं या ट्रेडिंग कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, ट्रेड विद मजहर चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं आज जो है टाटा एलेक्सी जो कंपनी है उसके बारे में एनालिसिस करने वाला हूं। सबसे पहले हम चलते हैं, कुछ फंडामेंटल जो एस्पेक्ट्स है वो देख लेते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी गुजारिश है, अगर ये चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं नए वीडियोस बनाऊंगा तो आप लोगों तक पहुंच सकेगा। और चलिए दोस्तों डायरेक्टली चलते हैं। टाटा एलेक्सी का मैंने एक टिकर टाइप का जो है स्क्रीन खोल रखा है। ओवरव्यू देखिए, इसने पिछले एक साल के अंदर जो है 358% का रिटर्न दिया है और पिछले 5 सालों में 403% का रिटर्न दिया है। और इस हफ्ते जो उसने रिटर्न दिया है लगभग -5.30 और इस महीने में उसने रिटर्न दिया है 15.18%। तो इसके 5 साल रिटर्न अगर देखें तो बहुत ही बढ़िया, लगभग 70 से 80% के आसपास का एवरेज इसका रिटर्न आ रहा है हर साल का, जो कि बहुत ही बढ़िया रिटर्न है। इतना रिटर्न कोई भी कंपनी दे नहीं पाती। जब इस तरह के रिटर्न्स आते हैं तो मेरे मन में एक सवाल आता है कि क्या कंपनी कुछ कमा भी रही है या ये इसको इस तरीके से भगाया जा रहा है, किसी प्राइस को भगाया जा रहा है। तो ये तरीका कब होता है दोस्तों? मान लो मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि मान लो आपके किसी दोस्त ने अचानक जो है 2 करोड़ का घर खरीद लिया। आप जब उसके फंडामेंटल्स ढूंढने जाते हो तो आपको पता चलता है कि उसने 2.5 करोड़ रुपए का लोन मारा हुआ है। तो इनफैक्ट देखा जाए तो 2 करोड़ का एसेट उसने बनाया और 2.5 करोड़ रुपए का लोन मारा। तो अभी आपको क्या लगता है कि फंडामेंटली रिच है या नहीं है? बट ऑफ कोर्स दोस्तों नहीं है फंडामेंटली, क्योंकि उसने प्रोजेक्टेड जो उसकी आने वाली 10-15 सालों की इनकम उसको प्रोजेक्ट करके उसने अभी कोई चीज़ को बाय कर लिया है। तो जब भी शेयर प्राइस भागता है ना, तो मेरे दिमाग में ये सवाल आता है कि कहीं इस तरह का खेल तो नहीं चल रहा है। तो उसके लिए मैं आता हूँ फाइनेंशियल्स पे, ठीक है। और आज मैं आपको बहुत बेहतरीन चीज़ सिखाने वाला हूँ, एकदम मूड में हूँ, तो अच्छे से सीख लो दोस्तों। ओके, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि टोटल रेवेन्यू। किसी ने दुकानदारी की तो हम सोचेंगे कि उसका गल्ला क्या है। तो गल्ला यहाँ पे तो बहुत बढ़िया दिख रहा है दोस्तों। देखिए 1429 करोड़, 1640 करोड़, 1668 करोड़, 1865 करोड़, यानी इनके पास गल्ला तो बहुत बढ़िया हो रहा है। तो आप सवाल ये पैदा होता है, गल्ला मान लो किसी ने 2000 का किया, ठीक है, और उसके खर्चे हैं 1800 रुपए के, तो 200 रुपए उसकी कमाई हुई ना डेली की। अब इसका गल्ला जो है 1865 करोड़ का हुआ है। नेट इनकम इसकी देखिए 240 करोड़, 290 करोड़, 256 करोड़, 368 करोड़, यानी इसके गल्ले के साथ साथ इसकी नेट इनकम भी बढ़ते जा रही है। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। तो यहाँ पे हम इसको दे सकते हैं 5 स्टार। हम लोग इस तरह लिख लेते हैं 5 स्टार, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि इसकी बैलेंस शीट कैसी है। इनकम तो हमने देख लिया, बैलेंस शीट कैसी है, ठीक है। खर्चे पानी निकाल के क्या बच रहा है, क्या हो रहा है, सारी चीजें को देखना है। तो यहाँ पे देखना है टोटल एसेट, यानी मान लो आपका कोई दोस्त बहुत कमा रहा है तो क्या करेगा, घर खरीदेगा, बंगला लेगा, लैंड लेगा, गाड़ी लेगा, लग्जरीज खरीदेगा, ठीक है। तो 944 करोड़ FY 2018 में इसका था। उसके बाद 1143 करोड़ 2019 में,
2020 में 1388 करोड़, उसका 1716 करोड़, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन जो है इसका टोटल एसेट डेवलप हो रहा है। लगभग डबल के आसपास उसने एसेट कर लिया है, ठीक है। और टोटल लायबिलिटीज काउंट करेंगे कि भाई ठीक है, ये सारी चीजें खरीद तो रहे हो, बट कितने कर्जे में हो आप, कितने कर्जे में, कितने डेप्थ में हो, तो यहाँ पता चलता है कि 364 करोड़। इन्होंने 298 करोड़ के आसपास का इनका कर्जा था, जिसको उन्होंने कुछ समझो एक 65-66 करोड़ के आसपास का कर्जा इन्होंने बढ़ाया, जो कि अकॉर्डिंग टू द एसेट जो है ये नेग्लिजिबल है, हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। तो हमें यहाँ मिलता है 4 स्टार, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि इसके आगे हमें क्या क्या मिल सकता है। कैश फ्लो देखते हैं दोस्तों। तो कैश फ्लो आप जब देखेंगे तो देखिए दोस्तों, ठीक है, कमा रहे हो, घर खरीद रहे हो, कैश में कितना पड़ा है भाई, आपके पास बैंक बैलेंस भी कुछ है या नहीं है। आप अपने फ्रेंड से पूछोगे ना, तो 2018 में 185 करोड़ का कैश था इनके पास, उसके बाद 2019 में 183 करोड़, फिर 232 करोड़, अब 400 करोड़ के आसपास का कैश है। तो इस कैश फ्लो को देख के मैं तो कहता हूं कि 5 स्टार फिर से दे ही दिया जाए इसको, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि होल्डिंग्स क्या है, किस किन लोगों ने कितने कितने जो है होल्डिंग्स बना रखी है। तो सबसे पहले देखिए अनप्लेज शेयर्स है, प्रोमोटर ने कोई प्लेजिंग नहीं की, 44.53 जो परसेंटेज है शेयर्स का वो प्रोमोटर के पास है। म्यूचुअल फंड वाओ कंटिन्यूअस कंसिस्टेंटली बाय कर रहे हैं म्यूचुअल फंड, देखिए, ठीक है। उसके बाद जो है हम चलते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशन भी लगभग स्टेबल उन्होंने अपने जो है इसको रखा हुआ है। और प्रोमोटर्स का मैंने बताया कि वो स्टेबल है, अभी तक उनको जो है अपने शेयर्स पे कंप्लीट भरोसा है, 1% उन्होंने बेचा नहीं है, ठीक है। ये बहुत अच्छी साइंस है। अब चलते हैं चार्ट पर और देखने की कोशिश करते हैं कि चार्ट हमें क्या कहता है, चार्ट हमें क्या बताता है, और चार्ट पे हमें किस तरीके से एंट्री मिल सकती है। क्योंकि काफी भाग चुका है दोस्तों, 350% के आसपास भागा है साल भर में। तो अब इस लेवल पे बाय करना एक हिम्मत की बात होती है, और हम एक स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से तो इसके अंदर छोटी सी पोजीशन बना सकते हैं। तो मैं एनालिसिस करता हूँ, बाकी आप पेपर ट्रेडिंग वगैरह कर सकते हैं। तो चलने से पहले एक अनाउंसमेंट था कि हमारा जो बेसिक टेक्निकल एनालिसिस का जो कोर्स है और एडवांस टेक्निकल एनालिसिस, स्विंग ट्रेडिंग एनालिसिस, और जो इन्वेस्टिंग की कोर्स है, इंट्राडे का कोर्स है, ये पांचों कोर्स की जो फीस एक्चुअल थी 50,000 रुपीज, उस फीस को मैंने जो है सिर्फ और सिर्फ 999 रुपया कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 999 रुपया। और इस फीस में मैं पूरे 5 के 5 कोर्स दे रहा हूँ, 98% का डिस्काउंट रेट चल रहा है। आपको सिर्फ 2% फीस पे करना है, और इस 2% के फीस में आपको पूरे के पूरे कोर्स के जो है वीडियोस आपको मिल जाएंगे। और दोस्तों ये लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, हिंदुस्तान के इतिहास में मुझे नहीं लगता है कि इतने कम दामों में किसी ने भी इतने बड़े कोर्स को 72 वीडियोस हैं और अरेंज किया होगा। तो देरी किस बात की, तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए उस कोर्स को, सीखिए दोस्तों, बहुत कुछ सीखने मिलने वाला। बिना सीखे इस मार्केट में आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आपको सीखना ही पड़ेगा। दूसरा एक अनाउंसमेंट है कि हमारा ज्वाइन बटन बहुत तेजी से हमारे जो है मेंबरशिप ले रहे हैं यूट्यूब पर। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक दिया होगा, आपको ज्वाइन करना, जाके ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अंदर क्या क्या मिलने वाला है, आप TWM ज्वाइन बटन वीडियो हमारा अवेलेबल है, उसको जाके देखिए, तो वहां पे आपको पता चल जाएगा क्या क्या चीजें मिलने वाली है। चलिए दोस्तों चार्ट पर चलते हैं और देखते हैं कि चार्ट की हमें एनालिसिस किस तरीके से करनी है। तो देखिए ये है हमारा चार्ट, ओके। मैंने यहाँ पे कुछ चीजें ड्रॉ रखी है क्योंकि मुझे फंडामेंटल पे ज्यादा बातें करना था, तो मैंने ऑलरेडी कुछ चीजें बना रखी हैं। देखिए यहाँ पे मार्केट जो है कंटिन्यूअस बुलिश रहा, और यहाँ एक टॉप बनाया, फिर अगेन मार्केट ने रिट्रेस किया, फिर एक टॉप बनाया। तो डबल टॉप के बाद अगर हम डबल टॉप देखें तो उसके बाद ये हमारी नेकलाइन बन के आती है, ये ब्रेक होने के बाद नीचे सस्टेन करना चाहिए। तो ट्यूसडे के दिन जो आज मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, थर्सडे का दिन है, ठीक है, और 22 जुलाई का दिन है 2021। तो इस दिन जो है मार्केट में गिरावट आई, ये भी शेयर्स गिरा, लेकिन उसके बाद ये जो है आज के दिन, आज जब मैं एनालिसिस कर रहा हूँ लगभग 11:30 के आसपास हो रहा है, 11:17 के आसपास। तो आज के दिन जो है ये एटलीस्ट मुझे ऐसा लगता है कि इसको नीचे क्लोजिंग देना चाहिए था, बट ये ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो अब इसको हम लोग ट्रेड कैसे करेंगे। सबसे पहली बात जो मैं हमेशा आप लोगों को समझाता हूँ कि कभी भी कोई पोजीशन लेना हो तो अपने जो कैपिटल को एटलीस्ट 5 से डिवाइड कर दीजिए। मान लो आपके पास 1 लाख रुपए है ना, 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए है मान लो आपके पास, ठीक है। मुझे तो पता भी नहीं 1 लाख में कितने जीरो होते हैं ठीक है, 1 लाख है। अब इसको आप क्या किए, 5 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास लगभग 20 के आ जाएगा, ओके, 20 के।
ये सॉरी दोस्तों, पेन बराबर चल नहीं रही है। उम्मीद है आप इसको एडजस्ट कर लेंगे, मुझे माफ़ कर देंगे। ठीक है, 20 के ये जो है इसका नेकलाइन था। इस नेकलाइन को इसको यहाँ आज ब्रेक करके क्लोजिंग देना चाहिए, तो ये कंफर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, अब इसके दो पर्सपेक्टिव है। अगर आज की कैंडल यहाँ नीचे ब्रेक करके यहाँ क्लोजिंग देती है तो हमें शॉर्ट साइड में जाना है और अपनी पहली पोजीशन को लगाना है 20 के को। पूरा जो है कैपिटल, आप जो भी कैपिटल लगाना चाहिए, 1000 लगाना चाहते हो तो आपका फिर 200 रुपये आएगा। आप अगर 10 लाख लगाना चाहते हो तो आपका एक एक 50-50 हज़ार आएगा। इस तरीके से, मतलब समझ रहे हो ना, अब 2-2 लाख आएगा, इस तरीके से आएगा। 1 लाख लगाना चाहते हो तो 20-20 हज़ार आएगा। तो यहाँ पे शॉर्ट करना है अगर ये क्लोजिंग, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं कि क्लोजिंग देगी, ऊपर ही क्लोजिंग देगी। तो ऊपर अगर क्लोजिंग देती है तो आप एक छोटा सा पोजीशन यहाँ लगा सकते हो। दूसरी पोजीशन के लिए आपको ये जो है इसका ब्रेकआउट का वेट करना है। अगर ये ब्रेकआउट दे देता है 1-2-3 दिन के अंदर, तो फिर वापस एक पोजीशन फिर से इसके अंदर डाल देना है। और इस तरीके से धीरे धीरे आपको इसके अंदर माल को उठाना है, एक साथ नहीं उठाना, क्योंकि हम 350% गेन पर बैठे हुए हैं। 350% गेन इसमें ऑलरेडी हमारा हो चुका है। तो एक मेजर करेक्शन इसके अंदर आने की संभावना, अगर हमें छोटी सी एक पोजीशन बनाना है और एक 1:2 के रिवॉर्ड में अगर हमें काम करना है, तो अभी बहुत बेहतरीन यहाँ पैटर्न बना हुआ है, उसी पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये डबल टॉप पैटर्न बना हुआ है, इसको हम प्रॉपर्ली अगर ट्रेड करें तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है। ठीक है, तो मान लो हमने 4250 पे खरीदा, तो हमें आसानी के साथ 4550 के आसपास का टारगेट मिल सकता है। तो 250-300 रुपये यहाँ पे आराम से मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस हमारा क्या होगा, सिंपल सा 4100 रुपया होगा। तो 150 रुपया जाने के लिए और 250 से 300 आने के लिए 1:2 का रिवॉर्ड हमें आसानी के साथ मिलता है। अगर इस जगह पे हम बाय कर लेते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस ये एरिया बनता है जो कि 4100 के आसपास आता है। ठीक है दोस्तों, एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि जो भी मैं पढ़ाता हूं, जो भी मैं सिखाता हूं, सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पज से है। किसी वजह से मैं मान लो भूल भी जाता हूँ ये चीजें बोलना, तो ये अंडरस्टूड है कि मैं सिर्फ सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। इसके अंदर पोजीशन मेरी है, बिल्कुल है। कहाँ है, लॉन्ग टर्म पोजीशन मैंने बना रखी है। HDFC सिक्योरिटीज के अंदर मैंने अपनी पोजीशन बना रखी है लॉन्ग टर्म। क्या मुझे देखने मिलेगा स्क्रीनशॉट? बिल्कुल मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा, जब हमारा कोर्स लेंगे आप, और हमारे जो कोर ग्रुप है, हमने एक बना रखा है, एक ग्रुप बना रखा है, उस ग्रुप में जब आप आ जाएंगे पूरा कोर्स करके, तो वहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट, ये वो सारी चीज़ें, जितने भी तामझाम आप लोग की रिक्वायरमेंट रहती है ना, कि क्या सर भी कमा रहे हैं, क्या ऐसा तो नहीं है, फेक है, लॉस है, तो हमारे आप जाके एनालिसिस देख लीजिए ना पीछे की वीडियो के। मैं कहाँ उसको प्राइवेट करके रखा हूँ। जो मैंने स्टॉप लॉस लिया है वो भी मैंने बताया, जितना मैंने प्रॉफिट लिया वो भी बताया। 80% के आसपास एक्यूरेसी है इस चैनल की दोस्तों। आप जाके पूरा ट्रैक कर लीजिए ना, उसके बाद कोर्स लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई घाई नहीं है। लेकिन ये है कि सीट्स खत्म हो जाएगी तो फिर वो कोर्स आपको 50,000 में मिलेगा, उससे नीचे मैं नहीं दे पाऊंगा। और सीट्स खत्म होने से पहले ही पहले आप डिसीजन ले लीजिए। जितने वीडियोस मेरे देखने देख लीजिए, बैक टेस्टिंग कर लीजिए मेरे वीडियोस के, उसके बाद आप एनरोल करिए, कोई घाई नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ अलविदा चाहता हूं। मैंने बता दिया कि यहाँ पे किस तरीके की हमें रणनीति अपनानी है। अगर यहाँ ये शॉर्ट होता है, यहाँ पे क्लोजिंग देता है तो शॉर्ट करना है उसके नीचे, और अगर ये कैंडल कंप्लीट होकर बंद हो जाता है तो इधर बाय करना है। एक स्मॉल क्वांटिटी में एक शेयर लीजिए, ट्राई करिए ना। और यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 4100 का। ठीक है, टारगेट हमारा 4500 सीधा सीधा जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसानी के साथ मिल जाएगा। क्योंकि जितने भी कंपनियां हैं आईटी की, स्पेशली ऐसी कंपनियां जो सॉफ्टवेयर वगैरह बनाती हैं, वो सब भाग रही है। LTTS नाम तो सुना होगा आपने, ठीक है ना, लार्सन एंड ट्यूब्रो, ये LNT टेली सर्विसेज, इसने जो है पिछले हफ्ता जो है इतनी तेजी से अपनी सफर को तय किया कि तकरीबन 20 से 22% का रिटर्न स्विंग ट्रेडिंग के पोर्टफोलियो में मुझे इसने 2 से 3 दिन में दे दिया। जो मेरे ग्रुप में है उनको पता है मैं क्या बोल रहा हूँ, उनको मालूम है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। कमेंट करके डालिएगा, बताइएगा कि मैं सच बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा हूँ। LTTS में मैंने बुक किया है कि नहीं प्रॉफिट। ठीक है, तो चलिए बहरहाल अब चलते हैं दोस्तों, अलविदा चाहता हूँ। उम्मीद है आप कमा रहे होंगे, खुश होंगे। अपना ख्याल रखिए दोस्तों, और अपने परिवार का ख्याल रखिए।